अजय देवगन के लिए रवीना टंडन ने क्यों की थी सुसाइड की कोशिश? फूल और कांटे का रीमेक अजय देवगन क्यों करना चाहते हैं? अजय देवगन को स्टार बनाने के लिए उनके पिता ने क्या क्या किया था? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड में कॉमेडी, एक्शन, सीरियस और लगभग हर तरह की फिल्मों का हिस्सा रहे अजय देवगन को उनके जबरदस्त अभिनय की गहराई के लिए जाना जाता है। कई सुपरहिट फिल्में दे चुके अजय देवगन की फिल्मों का दर्शक हमेशा दिल थाम कर इंतजार करते हैं। आज अजय काजोल के साथ बेहद खुश हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अजय के अफेयर के चर्चों ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी। अजय देवगन का नाम रवीना टंडन और करिश्मा कपूर से जुड़ चुका है। अजय और रवीना का अफेयर 1994 की सुपरहिट फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। इनफैक्ट ये जानकर आपको वाकई हैरानी होगी कि अजय देवगन से अलग होने के बाद रवीना टंडन ने सुसाइड तक की कोशिश की थी। फिल्म फेयर मैगजीन के जुलाई 1994 के इश्यू में अजय ने इसे रवीना का पब्लिसिटी स्टंट कहा था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये तक कह डाला कि रवीना को एक मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। अजय के मुताबिक रवीना जन्म से झूठी है, इसीलिए उसके छोटे छोटे बयान मुझे ज्यादा अपसेट नहीं करते, लेकिन इस बार उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी। रवीना टंडन ने अजय देवगन पर उन्हें विजयपथ जैसी कई फिल्मों से बाहर निकलवाने तक का आरोप लगाया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी प्रोड्यूसर को नहीं कहा कि वो मेरी फिल्म से किसी एक्ट्रेस को निकाल दे और ना ही मैंने किसी को रिकमेंड किया। वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। विजयपथ की बात करें तो अजय देवगन का कहना है कि हाँ, मैंने प्रोड्यूसर को कहा था कि वो किसी और हीरो को ले ले क्योंकि मैं रवीना के साथ काम नहीं करना चाहता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसे निकलवाया, मैं खुद फिल्म छोड़ना चाहता था। तो जब रवीना से अजय और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अजय देवगन ने उन्हें लेटर्स लिखे थे। अजय के सामने ये सवाल आया तो उन्होंने कहा, कौन से लेटर्स? उससे कहो कि वो उन लेटर्स को पब्लिश करवाए, मैं भी उसके इमेजिनेशन को पढ़ना चाहता हूँ। हमारे परिवार एक दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं। वो हमारे घर आती हैं क्योंकि वो मेरी बहन नीलम की सहेली है। जब वो बुरा बर्ताव करने लगी तो क्या हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। मैं कभी उसके क्लोज नहीं रहा। पूछो उससे, क्या कभी मैंने उसे बुलाया या आगे रहकर उससे बात की? रवीना टंडन के बाद अजय देवगन के चाहने वालों में करिश्मा कपूर का नाम भी जुड़ा। फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन को कई फिल्में ऑफर हुई और ज्यादातर में करिश्मा कपूर थी। ये 1957 की बात है जब 14 साल के वीरू देवगन बॉलीवुड में घुसने की हसरत लिए अमृतसर में अपने घर में भाग गए थे। बिना टिकट लिए फ्रंटियर मेल पकड़ ली बम्बई जाने के लिए, लेकिन टिकट ली नहीं थी तो दोस्तों के साथ हफ्ते भर जेल में रहना पड़ा। बाहर निकले तो बम्बई शहर और भूख ने उनको तोड़ दिया। जहां उनके साथ आए कुछ दोस्त टूटकर अमृतसर लौट गए, वीरू नहीं गए। वो टैक्सियां साफ करने लगे, कारपेंटर का काम करने लगे। कुछ हौसला लौटा तो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर निकालने लगे। उन्हें एक्टर बनना था, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि हिंदी फिल्मों में जो चॉकलेटी चेहरे एक्टर और स्टार बने हुए हैं उनके सामने उनका कोई चांस नहीं। इनफैक्ट वीरू देवगन खुद बताते हैं, जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो दूसरे स्ट्रगलर्स के मुकाबले खुद को बहुत कमतर महसूस किया। इसीलिए मैंने हार मान ली, लेकिन मैंने प्रण लिया कि मेरा पहला बेटा एक हीरो बनेगा। वीरू देवगन ने अपने बेटे अजय को हीरो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्हें कम उम्र से ही फिल्म मेकिंग, एक्शन वगैरह से जोड़ा। तब से ही ये सब अजय देवगन के हाथों से करवाते थे। कॉलेज गए तो उनके लिए डांस क्लासेस शुरू करवाई, घर में जिम बनवाया, उर्दू की क्लासेस लगवाई, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब करवाया। फिर उन्हें अपनी फिल्मों की एक्शन टीम का हिस्सा बनाने लगे। उन्हें सिखाने लगे कि सेट का माहौल कैसा होता है। अजय फिल्म मेकिंग को लेकर इस वजह से बहुत सक्षम हो गए। अजय तब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और पार्ट टाइम शेखर कपूर को उनकी फिल्म दुश्मनी में असिस्ट कर रहे थे। तब तक अजय ने फिल्मों में आने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया था। एक शाम वो घर लौटे तो डायरेक्टर संदेश कुक्कू कोहली उनके पिता वीरू देवगन के साथ बैठे थे। वीरू ने कहा कि संदेश फूल और कांटे नाम से एक फिल्म बना रहे हैं और तुम्हें इसमें लेना चाहते हैं। इस पर अजय देवगन की पहली प्रतिक्रिया थी,
आप पागल हो क्या, अभी मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अजय ने बिल्कुल मना कर दिया और चले गए। ये अक्टूबर 1990 की बात थी और अगले महीने नवंबर में वो उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें ये फिल्म मिली, इसमें भी वीरू द्वारा करवाई इस तैयारी और उनका बेटा होने का रुतबा था जो काम कर रहा था। अब अजय देवगन फूल और कांटे का रीमेक करना चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म उनके पापा के दिल के बहुत करीब है और एक तरह से उनके करियर के लिए मील का पत्थर भी साबित हुई है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में छाप छोड़ जाते हैं, अपना दबदबा बना लेते हैं और अजय देवगन उन्हीं स्टार्स में से एक रहे हैं। लेकिन अगर इस फिल्म का रीमेक बनाया जाएगा तो अजय देवगन की जगह किस एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए? क्या अजय देवगन खुद इस फिल्म में काम करेंगे? और फिल्म की एक्ट्रेस कौन होगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।